हर वह इल्म जो इंसानियत की भलाई करे वो अल्लाह का दिया हुआ तोहफा है, जिसने आसमानों को बिना किसी खंभे के खड़ा किया, जिसने जमीन में दरिया बहा दिए, जिसने इंसान को मिट्टी से बनाया और उसे अक़ल दी। वो है रब्बुल आलमीन, अल्लाह, वही अल्लाह जिसने हमें सोचने की ताकत दी और इल्म की रोशनी से अंधेरे मिटा दिए। और जब इस रोशनी से मुसलमानों ने दुनिया को रोशन किया, तब पैदा हुए इब्न सीना, अल जज़री, अल ख्वारिज़मी जैसे सितारे। यह कहानी है उसी रोशनी की, उसी इल्म की और उसी इबादत की जिसे हम विज्ञान कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। क्या आप जानते हैं एक ऐसा मुस्लिम वैज्ञानिक था जिसने 1000 साल पहले वो इलाज लिखे जो आज भी मेडिकल कॉलेजों में पढ़ाए जाते हैं। एक इंसान जिसने महज 18 साल की उम्र में 450 किताबें लिख डाली। आज हम बात करेंगे उस महान मुस्लिम वैज्ञानिक की जिसे दुनिया जानती है, इब्न सीना के नाम से। तो चलिए चलते हैं एक ऐसे दौर में जब ज्ञान और विज्ञान की रोशनी इस्लामिक दुनिया से चमक रही थी। इब्न सीना कौन थे? इब्न सीना का जन्म संगठित ईस्वी में हुआ था, अफशाना, जो कि आज के उज्बेकिस्तान में आता है। उनका पूरा नाम था अबू अली हुसैन इब्न अब्दुल्लाह इब्न सीना। बचपन से ही उनमें जबरदस्त समझ और तर्क शक्ति थी। 10 साल की उम्र में पूरा कुरान याद कर लिया था और 16 साल की उम्र में उन्होंने चिकित्सा में महारत हासिल कर ली थी। चिकित्सा में योगदान कैनन ऑफ मेडिसिन इब्न सीना की सबसे महान कृति थी, अल कानून फी अत-तिब, कैनन ऑफ मेडिसिन। ये किताब यूरोप में 600 साल तक मेडिकल कॉलेजों में पढ़ाई जाती रही। इसमें उन्होंने बीमारियों की पहचान, लक्षण, इलाज और दवाओं का पूरा सिस्टम बताया। सोचिए, जब यूरोप में डॉक्टर खून बहाकर इलाज कर रहे थे, तब इब्न सीना सर्जरी के औजार बना चुके थे। आधुनिक विज्ञान की नींव उन्होंने न केवल दवाइयों और इलाजों का अध्ययन किया, बल्कि उन्होंने मानव शरीर की बारीक जानकारी भी दी। इब्न सीना ने बताया कि कुछ बीमारियां पानी और हवा से फैलती हैं, यानी उन्होंने संक्रमण के सिद्धांत को पहले ही समझ लिया था। उन्होंने डायबिटीज, टीबी, दिल के रोग और मानसिक स्वास्थ्य पर भी काम किया। सर्जिकल उपकरण इब्न सीना ने मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स डिजाइन किए जो आज के सर्जिकल टूल्स के आधार बने। केवल डॉक्टर नहीं, दार्शनिक भी थे। इब्न सीना सिर्फ डॉक्टर नहीं थे, वे एक दार्शनिक, वैज्ञानिक, गणितज्ञ और कवि भी थे। उन्होंने अरिस्टोटल और गैलेन जैसे यूनानी वैज्ञानिकों के विचारों को आगे बढ़ाया और उन्हें इस्लामी ज्ञान से जोड़ा। वो एक ऐसा डॉक्टर था जो दिमाग की बीमारी को दिल से समझता था और दिल की बीमारी को दिमाग से। उनकी किताबें और स्थायी प्रभाव इब्न सीना की लगभग 450 किताबें थीं, जिनमें से 240 अभी भी मौजूद हैं। उनकी किताबें अरबी, फारसी, लैटिन और कई भाषाओं में अनुवादित हुईं और यूरोपीय यूनिवर्सिटीज में सदियों तक पढ़ाई जाती रहीं। इस्लाम और विज्ञान का संगम इब्न सीना के लिए भी विज्ञान और ईमान में कोई टकराव नहीं था। उनका मानना था कि अल्लाह ने इंसान को ज्ञान पाने की क्षमता दी है और ज्ञान को खोजना इबादत है। वो कहता था, अगर तुमने इल्म हासिल किया और उसे इंसानियत की सेवा में लगाया तो वो भी इबादत है। मृत्यु और विरासत इब्न सीना की मृत्यु 1037 ईस्वी में हुई, लेकिन उनके विचार और किताबें आज भी जिंदा हैं। उन्हें आज भी फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन कहा जाता है। दोस्तों, अगर आज कोई डॉक्टर आपकी बीमारी को बिना खोले हुए शरीर बता देता है, तो याद रखिए, कहीं ना कहीं इसमें इब्न सीना की सोच का योगदान है। अगर आप भी ऐसे और मुस्लिम वैज्ञानिकों के बारे में जानना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और नीचे कमेंट करें। अल मिस नूर, अल्लाह हाफिज।